आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना सीएमए इंटर का जो फर्स्ट पेपर आपका हो चुका है जून 2025 का लॉ का पेपर। तो हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि आपका जो पेपर है वो कैसा आया था, क्या उसका लेवल था, एमसीक्यू के क्या आंसर्स थे, जो क्वेश्चंस आए हैं आपके उसके क्या आंसर्स है, जो 2 केस स्टडीज आई है उसके क्या आंसर्स है। ठीक है, सो अभी हम ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। चलो लेट्स बिगिन। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका जो पेपर का लेवल था, तो पेपर का जो लेवल था वो काफी अच्छा लेवल था। ठीक है, जिसने अच्छे से इन डेप्थ स्टडी की होगी उसके लिए तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, कंपनीज एक्ट से भी काफी सारे क्वेश्चंस आए हैं। मैंने आपको कहा भी था कंपनीज एक्ट से जो है वो सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते ही हैं, बिकॉज अपना मॉड्यूल में भी 40 मार्क्स का वेटेज है, बट 40 प्लस मार्क्स के आपके क्वेश्चंस जो है वो इसमें आए हैं। काफी सारे एमसीक्यूज भी हैं और क्वेश्चंस तो है ही। ठीक है, सो अगर आपने कंपनीज एक्ट अच्छे से किया होगा प्रिपरेशन में तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बिकॉज क्वेश्चंस जो है वो अच्छे ही है। इसके अलावा मैंने आपको कहा था एथिक्स बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो हमने 2 मंथ स्टडी प्लान जो है वो डिस्कस किया था, मैंने आपको वहां पर भी बताया था एथिक्स को भी बहुत अच्छे से करना है आपको। ठीक है, सो अगर आपने 2 को दे दी प्रायोरिटी और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप ये मानो कि आपका जो पेपर है वो आपका काफी अच्छा खासा हुआ होगा। ठीक है, चलो अब सबसे पहले एक बार तो हम इसके एमसीक्यू डिस्कशंस कर लेते हैं, सोल्यूशन क्या रहेगा, एंड देन हम लोग जो है वो क्वेश्चंस पे आ जाएंगे जो आपके आए हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें एमसीक्यू, तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, लोक अदालत और पीपल्स कोर्ट हैव बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट टू सेटल द डिस्प्यूट्स। देखो, जो लोक अदालत है वो जो बनाई गई है तो वहां पे डिस्प्यूट्स किस तरीके से सेटल होते हैं, बाय वे ऑफ कंसिलिएशन। ये आपका मॉड्यूल में दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्या है, जब हमने कंसेंट कैसे ली है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिए, तो आपको याद होगा जब अनड्यू इन्फ्लुएंस से लेते हो तो आपका क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद में ये वाला जो क्वेश्चन है वो हो सकता है स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टिपिकल लगा होगा, बिकॉज एज सच मॉड्यूल में ये चीज मेंशन नहीं है। अनलॉफुल एक्ट बाय विच एन इंटेंडिंग परचेजर इज प्रिवेंटेड फ्रॉम बिडिंग, उसको बिडिंग करने से रोक दिया जाता है ऑक्शन सेल पे, उसे हम डैम्पिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो आपके 3 टाइप के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो एक्ट के अकॉर्डिंग दे रखे हैं। कौन कौन से होते हैं, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज और एक और कौन सा बच गया, प्रोमिसरी नोट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है एलएलपी में कौन से पार्टनर्स आर नॉट इन्वॉल्व इन डे टू डे ऑपरेशंस, कौन से पार्टनर्स डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब देखो यहाँ पे लिमिटेड पार्टनर्स क्या होते हैं, जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। एक्टिव पार्टनर्स ये तो इन्वॉल्व होते ही हैं, मैनेजिंग पार्टनर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं जो सिर्फ नाम के लिए पार्टनर्स है, जिन्होंने सिर्फ अपना नाम दिया है, वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो इसका आंसर आपका नॉमिनल पार्टनर्स आएगा, डी। नेक्स्ट आता है ये सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस टू यंग वर्कर्स। ये हमने पढ़ा है कि जो यंग वर्कर्स काम करते हैं फैक्ट्री में उनको सर्टिफिकेट चाहिए होता है फिटनेस का, जो कि कौन देता है, सर्टिफाइंग सर्जन देता है। नेक्स्ट है कौन सा इसमें से प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं माना जाएगा, तो इसमें आ जाएगा आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर नहीं माना जाएगा। अब देखो यहाँ से आपके जो सारे एमसीक्यूज आए हैं ना, वो कहाँ से आए हैं, कंपनीज एक्ट से आए हैं। देखो, सबसे पहले आपको याद है बायबैक का अपना एक टॉपिक आता है कि अगर बायबैक किया है कंपनी ने, तो कंपनी वो सेम टाइप के जो शेयर्स है उसका फर्दर इशू नहीं कर सकती है अगले कितने महीनों तक, 6 महीनों तक, 6 मंथ्स। नेक्स्ट आ जाता है आपका कि जो भी कंपनी है लिमिटेड बाय शेयर्स, उसे रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करना होता है। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन होता है फॉर्म एमजीटी 1 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट भी काफी इजी, आपको याद होगा हमारे पास में एमओई की और आर्टिकल्स की जो टेबल थी, तो ए से लेके ई तक तो अपने पास में कौन सी थी, एमओई की थी, और एफ ऑनवर्ड्स कौन सी थी, आर्टिकल्स की थी। अब इसने आपसे आर्टिकल्स का पूछा है, और वो भी कौन सा, फर्स्ट वाला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो फर्स्ट वाला आर्टिकल्स का कहां से स्टार्ट हो रहा है, टेबल एफ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो क्या है, आपको याद होगा हमने जो डिपॉजिट वाला चैप्टर किया है वहां पर हम पढ़ते हैं नॉर्मली कि अगर कंपनी को डिपॉजिट लेने होते हैं, जो एलिजिबल कंपनी होती है, अगर उसे डिपॉजिट लेने होते हैं तो एसआर पास करना होता है। बट एक एक्सेप्शन है, क्या एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन ये कि अगर वो डिपॉजिट्स को विद इन द लिमिट्स एक्सेप्ट कर रही है, किसके, सेक्शन 181C के जो बोरोइंग पावर्स है उसके विद इन अगर कर रही है तो फिर ओआर से काम हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल केसेस में एसआर चाहिए, बट अगर वो विद इन द लिमिट्स कर रही है, ठीक है, 180 सेक्शन के, तो वहां पे आपका ओआर से काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट अपना क्या है, पेड अप कैपिटल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ विमेन डायरेक्टर। देखो, विमेन डायरेक्टर के लिए एक तो लिस्टेड कंपनी होती है और एक अनलिस्टेड कंपनीज होती है, जहां पे 2 लिमिट्स है। पेड अप कैपिटल की लिमिट है 100 करोड़ और मोर, और टर्नओवर की लिमिट है 300 करोड़ और। तो आपसे पेड अप की लिमिट पूछिए, तो पेड अप की लिमिट जो आपकी आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 100 करोड़ और मोर। तो ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट आ जाओ, डायरेक्टर्स के बारे में पूछा है कि इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड असेट्स ऑफ द कंपनी जो डायरेक्टर्स होते हैं दे एक्ट एज ट्रस्टीज, ये हमने पढ़ा है। नेक्स्ट आ जाओ, इनोवेशन रिलेटेड टू दिस एरिया इन कॉस्टिंग इज काइजन कॉस्टिंग। काइजन कॉस्टिंग देखो बेसिकली जो है इसमें क्या आता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, मॉरल मैनेजमेंट, अच्छा ये वाला एथिक्स से आए हैं दोनों, है ना, लास्ट वाले एथिक्स से आए हैं। मॉरल मैनेजमेंट रिक्वायर्स एथिकल लीडरशिप, इट एंटेल्स मोर देन जस्ट, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपको मॉरल मैनेजमेंट करना है तो वहां पे एथिकल लीडरशिप चाहिए, और वहां पे क्या बोला उसमें नॉट डूइंग रॉन्ग से भी ज्यादा है। देखो क्या बोला, इट इंटेल्स मोर देन जस्ट नॉट डूइंग रॉन्ग, यानी सिर्फ ये नहीं होता है कि गलत मत करो, हमें और भी चीजें ध्यान रखनी होती है ना, सिर्फ गलत नहीं करोगे तो सब कुछ ठीक थोड़ी हो जाएगा, अच्छा भी तो करना होगा। ठीक है, सो ये अपने सारे क्या हो गए, ये अपने सारे यहाँ पे हो गए एमसीक्यूज। चलो अब आ जाते हैं हम लोग जो नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस है। देखो यहाँ पे सारे आपके सिंपल सिंपल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका केस स्टडी वाला आता है, एज यूजुअल वो आया है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, चलो तो ऑफर एक्सेप्टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस को एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर हमने लिखा था। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप, बेसिक। नेक्स्ट आता है कंडीशन और वारंटी में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं और आपको ये बताना है किस कंडीशन, किस सर्कमस्टांसेस में बेसिकली कंडीशन वारंटी मान ली जाएगी, डायरेक्ट है। नेक्स्ट है फाइन। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हाईलाइट भी करवाया था कि जो ये फाइन वाला टॉपिक है ना, कोड ऑन वेजेस में, ये पढ़ ही लेना। ठीक है, सो वो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ गया। डेमोन्स्ट्रेट द बेनिफिट्स दैट द इंश्योर्ड पर्संस और उनके डिपेंडेंट्स को मिलेगा। ठीक है, ये भी हमने पढ़ा है, ईएसआई एक्ट में डायरेक्ट ही है। अब देखो कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन है, क्या बोला आपको, क्या लिखना है, कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लिखने हैं विद रेफरेंस टू पब्लिकेशन एंड चेंज ऑफ कंपनीज नेम। पब्लिकेशन एंड चेंज ऑफ कंपनीज नेम, तो पूरा आपको वो एमओए का समझा देना है। सेक्शन 4 का भी रेफरेंस आएगा और इसके अलावा सेक्शन 13 का जो ऑल्ट्रेशन वाला है उसका भी रेफरेंस आएगा। ठीक है, ये हमने पूरा पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट है क्रिटिकली इवेलुएट द डिफरेंट ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, बेसिक। नेक्स्ट आ जाओ, कंसेप्ट ऑफ ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल, ये आपका जो इंटरनल कंट्रोल होता है, ऑपरेशनल वाला, डे टू डे वाला, फाइनेंशियल वाला, फाइनेंस एक्टिविटीज वाला। ठीक है, ये आपका इसमें भी है, लॉ में, और आपका ऑडिट में भी है, याद करो हमने वहां पर भी अच्छे से टॉपिक देखा था। तो आई होप आपका ये हो गया होगा। और नेक्स्ट आता है स्टेट द पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विच दे कैन एक्सरसाइज बाय मींस ऑफ रेजोल्यूशंस पास्ड एट बोर्ड मीटिंग्स। अपना एक पूरा टॉपिक है सेक्शन 179 में, वहां पर हम लोग देखते हैं पावर्स ऑफ द बोर्ड जो कि बीओडी बोर्ड मीटिंग में एक्सरसाइज कर सकता है। याद है हमने लिखी है सारी पावर्स, सिंपल है, वो आपको लिखना था। ठीक है, तो ये कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। अब आता है एक क्वेश्चन एथिक्स में से, दोनों क्वेश्चन एथिक्स में से हैं। देखो क्या बोला, सीएफएआई के अकॉर्डिंग आपको कोड ऑफ एथिक्स को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और इसके अलावा इमोशनल इंटेलिजेंस में से मैंने कहा था क्वेश्चन आता ही है, तो उसके बारे में आया है कि आपको 4 एट्रीब्यूट लिखने हैं ईआई को देखते हुए। ठीक है, और उसको इंपॉर्टेंस को आपको डिस्क्राइब करना है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो अपना फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है देखो वो क्या बोल रहा है, वो बेलमेंट वाले कंसेप्ट पे है कि ए ने क्या किया था, बेसिकली बी को यहाँ पे बॉटल्स ऑफ एनर्जी जो ड्रिंक्स है उसका बेलमेंट किया था, तो ए अपना बेलर हो गया, बी अपना बेली हो गया। अब बी ने क्या किया था, मिक्स कर दिया था। ठीक है, मतलब खुद के भी और उसके बेलर के भी जो आइटम्स है, ड्रिंक्स है, उसको मिक्स कर दिया था। तो अब आपको याद होगा इसमें हमने पढ़ा है कि एक जो होता है मिक्स करने के बाद सेपरेबल होता है, एक इनसेपरेबल होता है, और अगर सेपरेबल है तो यहाँ पे सेपरेबल है आप अलग अलग कर सकते हो, तो उसकी जो कॉस्ट आती है सेपरेट करने की वो बेली बेयर करता है। बट यहाँ पे वो नाटक कर रहा है कि बोल रहा है कि मैं बेयर नहीं करूंगा, बट ऐसा नहीं है, उसे बेयर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बेली को कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, सेपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, चलो तो आपको यहाँ पे अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देना था। और लास्ट क्वेश्चन अपना आया है डायरेक्टर्स में से, मैंने आपको क्लास में मार्क करवाया था, रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर। रेजिग्नेशन ऑफ डायरेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद है इस केस में 2 फॉर्म्स आते हैं, एक आता है DIR 12 और एक आता है DIR 11। आप याद करो DIR 12 क्या होता है, कंपनी जो है वो फाइल करती है आरओसी के पास में कि अगर डायरेक्टर रिजाइन करता है तो उसके 30 डेज में कंपनी फाइल करती है विद आरओसी, और कंपनी को DIR 12 फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर का DIR 11 फाइल करना, डायरेक्टर खुद भी बताना चाहे तो बता सकता है, वहां पे मे लिखा हुआ है कि डायरेक्टर चाहे तो बता सकता है आरओसी को, बाकी कंपल्जन नहीं है। कंपल्जन कंपनी पे है, कंपनी को आरओसी को बताना जरूरी है। डायरेक्टर आरओसी को नहीं भी बताएगा, DIR 11 फॉर्म मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, वो नहीं भी बताएगा तो भी चल जाएगा।
तो यहाँ पे आपसे यही बोला गया था, तो आपको यही लिखना होगा कि डायरेक्टर ने कंपनी को बता दिया, दैट सफिशिएंट। डायरेक्टर को आरओसी को बताना मैंडेटरी नहीं है, कंपनी को आरओसी को बताना मैंडेटरी हो जाता है। क्लियर है? चलो, तो इस टाइप से ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये आपके आए थे, तो अच्छा पेपर था। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन। आपके नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।